नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना समय खराब किए जानते हैं आज आम आदमी, किसान और युवाओं के काम की कौन सी खबरें सामने आई है। सारी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की ओर। सिक्किम के नाथुला रास्ते से ये यात्रा पूरी हो गई है और इसमें 464 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में होटल, गाड़ी और दूसरे छोटे काम करने वाले लोगों की कमाई बढ़ सकती है। अब बात करते हैं भारत और रूस की दोस्ती की। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। दोनों देश व्यापार, विज्ञान और नई तकनीक पर बात करेंगे, जिससे भारत को कारोबार और तकनीक के नए मौके मिल सकते हैं। अब थोड़ा अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई अंतरिक्ष कंपनियों के मालिकों से बातचीत की। इससे भारत में नई तकनीक बनाने वाली कंपनियां बढ़ सकती है और युवाओं के लिए नौकरियों के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगली खबर ब्रिक्स देशों से है। विशाखापट्टनम में हुई बैठक में इन देशों ने खेलों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। इससे भारतीय खिलाड़ियों को दूसरे देशों में ट्रेनिंग लेने और अपना खेल दिखाने का ज्यादा मौका मिल सकता है। अब स्वाइन फ्लू को लेकर राहत वाली खबर सुनिए। ICMR ने बताया है कि देश में इस बीमारी का कोई नया रूप नहीं मिला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही जानकारी लें और तबियत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाएं जरूर। अब बात करते हैं कला और कलाकारों की। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में भारतीय कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे छोटे कलाकारों को अपना हुनर दिखाने, पहचान बनाने और कमाई करने के नए मौके मिल सकते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी एक रिपोर्ट को गलत और बिना सबूत वाला बताया है। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया की हर बात पर भरोसा न करें और जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट से लें। अब देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। दिल्ली में 2 दिन की बड़ी बैठक में जिसमें 850 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। इसमें अपराध और ऑनलाइन ठगी जैसी समस्याओं को रोकने के नए तरीके खोजे जाएंगे। अब किसान भाइयों के काम की खबर है। ICMR ने देश की अलग अलग मिट्टी की जानकारी वाला बड़ा रिकॉर्ड तैयार किया है। इससे किसान अपनी जमीन के हिसाब से सही फसल चुन सकेंगे, खर्च कम होगा और पैदावार बढ़ सकती है। अगली खबर आदिवासी इलाकों से है। मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए 3 दिन की बैठक होगी। इससे पुरानी भाषाएं बची रहेंगी और वहाँ के लोगों एवं उनकी संस्कृति को नई पहचान मिल सकती है। अब नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक नया कार्यक्रम 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को AI और क्लाउड तकनीक की शुरुआत ट्रेनिंग दी जाएगी। यह हुनर सीखने वाले युवाओं को आगे चलकर अच्छी तकनीकी नौकरी पाने में मदद मिल सकती है। और फिर से किसान भाइयों के पास चलते हैं। आंध्र प्रदेश में पॉपकॉर्न मक्का का नया बीज जारी किया गया है, जिससे जिम तकनीक से तैयार किया गया है। अगर इसकी फसल और अच्छा बाजार मिलता है तो किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। अब गंगा नदी से जुड़ी बड़ी खबर। NGT ने गंगा को बचाने वाले नियमों में हुए बदलाव पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आगे आने वाला फैसला गंगा की सफाई और नदी किनारे रहने वाले लोगों पर असर डाल सकता है। अब विदेश के व्यापार की बात। अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैक्स लगाने की बात कही है। इससे दोनों देशों में कुछ सामान महंगा हो सकता है और इसके हल्का असर दूसरे देशों के बाजारों पर भी दिखाई दे सकता है। अब महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी ऑनलाइन ठगी की चेतावनी आई है। सोशल मीडिया पर रेंट बॉयफ्रेंड के नाम से फर्जी सेवा दिखाकर पैसे ठगने के मामले सामने आए हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे, OTP, फोटो या अपनी निजी जानकारी बिल्कुल न दें। अब महिला आरक्षण की बात करते हैं। भाजपा ने कांग्रेस से महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक पर समर्थन करने को कहा है। फिलहाल यह सिर्फ एक राजनीतिक अपील है और कोई नया नियम लागू होने की घोषणा नहीं हुई है। और रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्यादा हथियार और सुरक्षा उपकरण बनाने पर जोर दिया है। इससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है और देश में नए कारखाने एवं नौकरियां बढ़ सकती है। अगली खबर भारतीय नौसेना से। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया। इस यात्रा से भारतीय नौसेना के जवानों को नई समुद्री तकनीक और दूसरे देश के काम करने के तरीके सीखने का मौका मिलेगा। अब सफाई कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने कहा है कि खतरनाक सफाई के काम इंसानों के बजाय मशीनों के जरिए कराए जाने चाहिए। ऐसा होने से सफाई कर्मचारी की जान का खतरा कम होगा और उन्हें ज्यादा सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से शानदार खबर आई है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पहली बार रोबोट की मदद से घुटना बदलने का ऑपरेशन सफल हुआ। इस ऑपरेशन से अब घुटनों के ऑपरेशन को ज्यादा सही तरीके से किया जा सकेगा और मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। अब एक बार फिर अंतरिक्ष की बात। भारत का अंतरिक्ष कारोबार अब करीब 9 अरब डॉलर का हो चुका है और अगले 10 साल में इसकी 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अंतरिक्ष के साथ साथ नई कंपनियां, तकनीक और नौकरियों की गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। अगली खबर गुजरात से आ रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में विदेशी कंपनियों को गुजरात की फैक्ट्रियां और कारोबार के मौकों की जानकारी दी गई है। अगर कंपनियां गुजरात में पैसा लगाती है तो नए कारखाने खुल सकते हैं और लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब AI और दवाओं से जुड़ी दिलचस्प खबर। सरकार का कहना है कि AI की मदद से नई दवाएं बनाने और बीमारी पहचानने का काम तेजी से हो सकता है। इससे आगे चलकर मरीजों को जल्दी इलाज मिलने और दवा बनाने का खर्चा घटने की उम्मीद है। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में पहली बार एक लंबी ट्रेन में 2 मंजिला वाले कंटेनर लगा के बड़ी यात्रा में सामान पहुंचाया गया। इससे माल जल्दी और कम खर्चे में पहुंचेगा, जिसका ज्यादा फायदा कारोबारियों के साथ ग्राहकों को भी मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की खबर आई है। केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने वहाँ की पुरानी समस्याओं को लेकर बैठक की। अगर जल्द समाधान निकलता है तो वहाँ के लोगों को सड़क, रोजगार और दूसरी सरकारी सुविधाओं में फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम खबरें बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।